श्री गणेश अंक में मूषक ध्वज के ध्यान का महात्म्य। एक दंत चतुर्भुज, चारों हाथों में पाश, अंकुश, अभय और वरदान की मुद्रा धारण किए हुए तथा मूषक चिन्ह की ध्वजा लिए, रक्तवर्ण लंबे उदर वाले, सूप जैसे बड़े बड़े कानों वाले, रक्त वस्त्रधारी, शीर पर रक्त चंदन का लेप किए हुए, रक्त पुष्पों से भली भांति पूजित, भक्त के ऊपर अनुकंपा करने वाले देवता, जगत के कारण अच्युत, सृष्टि के आदि में आविर्भूत, प्रकृति और पुरुष से परे मूषक ध्वज श्री गणेश जी का जो नित्य ध्यान करता है वह योगी सब योगियों में श्रेष्ठ है। ओम गण गणपते नमः। गाणपत्य संप्रदाय गणेश का पर्यायवाची गणपति शब्द अत्यंत प्राचीन है। ऋग्वेद में गणपति शब्द का प्रथम बार उल्लेख हुआ है। गणा नाम त्वा गणपति हवा में ही। तैत्तिरीय आरण्यक के मंत्र में भी इस देवता के गायत्री मंत्र में वक्रतुंड और दंती शब्द का उल्लेख हुआ है। जैसे तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। इससे ज्ञात होता है कि गणेश उपासना अति प्राचीन काल से हिंदू समाज में प्रचलित है। पुराणों में शिव पुराण, स्कंद पुराण, अग्नि पुराण तथा ब्रह्म वैवर्त पुराण आदि में गणेश जी के संबंध में बहुत सी आख्यायिकाएं, तत्व चिंतन और पूजा पद्धतियाँ आदि मिलती हैं। गणेश जी के नाम से एक उप पुराण भी है जिसका नाम गणेश पुराण है। गणपति सत्व भावेन जन साधारण के देवता हैं तथा ये भी उनकी प्रतिष्ठा का एक कारण है। इसका एक दूसरा कारण ये भी है कि वे केवल विघ्न राज या विघ्न विनाशक के रूप में ही प्रसिद्ध नहीं थे बल्कि सिद्धिदाता के रूप में भी उनकी ख्याति थी। यह विश्वास भी जन साधारण में बद्धमूल रहा कि उनका स्मरण करके कोई शुभ कार्य प्रारंभ करने पर वह पूर्णता और बिना किसी विघ्न बाधा के सुसंपन्न होगा तथा वांछित फल की प्राप्ति होगी। इस कारण सनातन धर्म अवलंबी देव समूह के अंतर्गत होते हुए भी गणेश जी के बौद्ध और जैन मत अवलंबियों के देवताओं में भी श्रेष्ठ ध्यान प्राप्त किया है। सनातन मत अवलंबियों में मुख्यतः 5 संप्रदाय हैं: वैष्णव, शैव, शाक्त और सौर और गणपत्य, जो क्रमशः भगवान विष्णु, भगवान शिव, भक्ति शक्ति, भगवान सूर्य और भगवान गणेश की आराधना मुख्य रूप से करते हैं। गाणपत्य संप्रदाय के साधक गणपति की ही पर ब्रह्म के रूप में भावना तथा उपासना करते हैं। वे 6 दलों में बटे हैं और एक एक दल पृथक पृथक रीति में गणपति की उपासना करता है। यथा महागणपति, हरिद्रा गणपति, उच्छिष्ट गणपति, हिरंब गणपति, स्वर्ण गणपति और संतान गणपति। आनंदगिरी या अनंत आनंदगिरी रचित शंकर विजय काव्य के डिंडिम भाष्य में भाष्यकार धनपति ने गाणपत्य संप्रदाय की विभिन्न शाखाओं का जो संक्षिप्त विवरण दिया है उससे ज्ञात होता है कि वे वामाचारी कौल तंत्र के अनुयायी थे। उनके
मत से गणेश आनंद स्वरूप परमात्मा हैं तथा ब्रह्मा आदि देवता उनके अंश मात्र हैं। इस अंश अंशी में स्वरूपता पार्थक्य नहीं है। ये उनके मत में श्रुति सम्मत हैं। कुछ विद्वानों के मत में आद्य शंकराचार्य के अद्वैत मत के पश्चात से गणपत्य संप्रदाय की मान्यताएं भी प्रभावित हुई और गणपति उपासना का विस्तार कुछ अवरुद्ध हो गया, किंतु यह उपासना लुप्त नहीं हुई। पूर्व बंग के रामपाल के ध्वंस अवशेष में प्राप्त एक मध्ययुगीय हेरंब गणपति की प्रस्त मूर्ति से उपयुक्त बात प्रमाणित होती है। श्रीमद कृष्ण आनंद आगम आगेश 16वीं शताब्दी ने अपने सुप्रसिद्ध तंत्रसार नामक बंगला तांत्रिक ग्रंथ के चतुर्थ परिच्छेद में एक गणेश स्तोत्र का संकलन किया है, जिसमें गाणपत्य संप्रदाय में प्रचलित तंत्र भावना का सुंदर निदर्शन है। श्री गणेश वेदांत प्रतिपाद्य ब्रह्म तत्व हैं। वे प्रणव स्वरूप हैं। इस संबंध में गणेश स्तोत्र में लिखा है, सत्पुरुष जिनको आदि अक्षर ओम कहते हैं तथा श्रुतियों के वचन भी जिनका स्तवन करते हैं, देवगण जिनके पाद्य पदम में परिणत होकर के रहते हैं और अर्धचंद्र जिनके सिर का आभूषण है, मैं उन गजानन का भजन करता हूँ। तंत्रसार के द्वितीय परिच्छेद में विभिन्न गणपत्य संप्रदायों के उपास्य, पहले महागणेश, दूसरे हिरंब गणेश, तीसरे हरिद्रा गणेश, चौथे उच्छृष्ट गणेश के मंत्र, ध्यान, पूजा और प्रयोग विधि विस्तृत रूप से वर्णित है। गणपत्य संप्रदाय की 6 शाखाओं से 4 शाखाओं की पूजा पद्धति की एक झलक संक्षेप में यहाँ प्रस्तुत की जा रही है। पहली है महागणेश या महागणपति। तंत्रसार में महागणेश के विविध ध्यान और मंत्र देख रहे हैं। क महागणपति 10 भुज और रक्त वर्ण के हैं। ख प्रकारांतर से महागणपति चतुर्भुज और गौर वर्ण भी हैं। महागणपति लोक तंत्रसार में महागणपति लोक का इस प्रकार से वर्णन देखा जाता है। साधक ध्यान से देखे कि इक्षुर रस में, सिंधु में, नवरत्न में द्वीप है। इस द्वीप का प्रांत भाग उस सिंधु की लहरों से प्रक्षालित और मंद मंद समीरण से परिसेवित है तथा वह मंदार, पारिजात और कल्प वृक्ष की लता आदि से परिपूर्ण है। उद्दत रत्नों की कांति से उस द्वीप का भूतल अर्णीकृत है तथा उदीयमान सूर्य और चंद्र के द्वारा दिगंतर आलोकित है। उस द्वीप के मध्य भाग में नवरत्न में परिजात वृक्ष का चिंतन करें। उस स्थान की प्रीतिवर्धनी 6 ऋतुएं निरंतर सेवा करती हैं। उस पारिजात वृक्ष के नीचे एक महापीठ है। उसके ऊपर 50 मात्र का वर्ण में कमल अंकित है। इसकी कर्णिका में षटकोण है और इसके भीतर एक त्रिकोण मंडल है जिसमें महागणपति विराजमान हैं और उनका स्मरण करें। श्री महागणपति का मुख श्रेष्ठ हाथी का है। उनके सिर में अर्धचंद्र विराजित है। उनके देह की कांति अरुण वर्ण की है। वे त्रिनयन हैं।
और अपने गोद में स्थित पद्य हस्ता प्रिया के द्वारा सप्रेम आलिंगित हैं। वे 10 भुजाओं में क्रमशः दाड़िम, गदा, धनुष, त्रिशूल, चक्र, पद्म, पाश, उत्पल, धान्य गुच्छ, सदंत और रत्न कलश धारण किए हुए हैं। इस प्रकार के महागणपति का ध्यान करें। महागणपति के गंड युगल से जो मद प्रवाह झर रहा है, उसका पान करने की लालसा से युक्त भ्रमर समूह निरंतर उनके चारों ओर भ्रमण करता रहता है। वे करण संचालन के द्वारा उन भ्रमरों का बारंबार निवारण करते रहते हैं। वे अपने हाथ के अग्रभाग में धारण किए हुए माणिक्य कुंभ से विनिश्रित रत्नों की वर्षा के द्वारा साधकों को परितृप्त करते हैं। वे स्वयं सद्विहल रहते हैं। उनके मस्तक पर माणिक्य निर्मित मुकुट विराजित है और उनके सर्वांग रक्त आभरणों से भूषित हैं। महागणपति के इस रूप का मैं ध्यान करता हूँ। उपयुक्त ध्यान समस्त संपत्ति महागणपति का 28 अक्षरों का मंत्र है। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम क्लौम गम गणपते वर वरद सर्जनम में वशमान्य स्वाहा। ख है महागणपति का ध्यान। इसमें मुक्ता के समान गौरवर्ण चतुर्भुज गजानन का क्रोध में स्थित शक्ति सहित ध्यान करते हैं तथा द्वादशाक्षर मंत्र के जप का विधान है। ओम हरीम गम हरीम महागणपति स्वाहा। उपयुक्त ध्यान संपन्न महागणपति एकाक्षर मंत्र है। ओम हरीम गम हरीम वशमानाय स्वाहा। दूसरे हैं हिरंब गणपति। तंत्र सार में हिरंब गणपति के भी 2 प्रकार के ध्यान और मंत्र हैं। क है पंच हस्ती मुख 10 भुज और सिंह वाहन तक। ख है चतुर्भुज हिरंब। क है हिरंब गणपति का ध्यान इस प्रकार है। हिरंब गणपति 5 हस्ती मुखों से युक्त है। 4 हस्ती मुख चारों ओर और 1 ऊर्ध्व दिशा में है। उनका ऊर्ध्व हस्ती मुख मुक्तावरण का है। दूसरे 4 हस्ती मुख क्रमशः कांचन, नील, कुंदर, श्वेत और कुमकुम वर्ण के हैं। प्रत्येक हस्ती मुख 3 नेत्रों वाला है। वे सिंह वाहन हैं। उनके कपाल में चंद्रमा विराजित है और देह की कांति सूर्य के समान प्रभा युक्त है। वे बल दृप्त हैं और अपनी 10 भुजाओं में वर और अभय मुद्रा तथा क्रमशः मोदक, दंत, टंक, सिर, अक्षमाला, मुद्गर, अंकुश और त्रिशूल धारण करते हैं। मैं उन भगवान हिरंब को भजता रहूं। उक्त ध्यान संपन्न हिरंब गणपति का चतुर अक्षर मंत्र है ओम गूम नमः। तंत्र सार के चतुर्थ परिच्छेद में जो गणेश स्तोत्र मिलता है उसमें
हिरंबक तत्व की भावना इस प्रकार व्यक्त हुई है। जो मद उल्लसित षड मुखों द्वारा देवता ऋषियों को निरंतर सारे आगमों का अर्थ पढ़ाते रहते हैं, भक्तों के एकमात्र परम मित्र हैं और सूर्य के समान अरुण वर्ण हैं, उन हिरंब देव का मैं आश्रय लेता हूँ। ख है हिरंब गणपति का प्रकारांतर में ध्यान। तंत्रसार परिच्छेद हिरंब मंत्र में चतुर्भुज हिरंब के इस प्रकार ध्यान और मंत्र प्राप्त होते हैं। हिरंब गणपति को 4 भुजाओं में क्रमशः पाश, अंकुश, कल्पलता और गजदंत, उनकी सूंड के ऊपर एक दाड़िम फल है, उनका शीर रक्त वर्ण का है, वे त्रिनयन हैं और उनके सिर पर तरुण चंद्र शोभित है, गले में उज्जवल हार प्रकाशित हो रहा है। वे गजानन हिरंब देव तुम्हारी रक्षा करें। उपयुक्त ध्यान सम्मत चतुर्भुज हिरंब दिशाक्षर मंत्र है। गम क्षिप्र प्रसादाय नमः। तीसरे हैं हृद्रा गणपति। तंत्रसार के द्वितीय परिच्छेद में हृद्रा गणपति के इस प्रकार से ध्यान और मंत्र प्राप्त होते हैं। हृद्रा गणपति का शीर पीत वर्ण का है, वे चतुर्भुज हैं तथा हृद्र रंचित वस्त्र ही धारण करते हैं। उनके चारों हाथों में क्रमशः पाश, अंकुश, मोदक और दंत विराजित है। तंत्रसार के चतुर्थ परिच्छेद में हरिद्रा गणपति का क्वच भी उपलब्ध होता है। हरिद्रा गणपति का एकाक्षर मंत्र है गलम। चौथे हैं उच्छिष्ट गणपति। तंत्रसार के द्वितीय परिच्छेद में गणपत्य संप्रदाय के अंतर्गत उच्छिष्ट गणपति का ध्यान, मंत्र, पूजा और प्रयोग विधि प्राप्त होती है। उच्छिष्ट गणपति चतुर्भुज और रक्त वर्ण हैं। उनका ध्यान इस प्रकार है। उच्छिष्ट गणपति की मूर्ति रक्त वर्ण तथा सब प्रकार के आभूषणों से सुशोभित है। उनके परिधे वस्त्र रक्त वर्ण हैं, वे त्रिनयन हैं और रक्त वर्ण के पद्मासन पर आसीन हैं। उनके 4 हाथ हैं, शीर विशाल है, 2 दंत हैं और मुख पर हास्य छटा है। उनके दक्षिण भाग के ऊपर वाले हाथ में वर मुद्रा और निचले हाथ में एक दंत का दर्शन होता है। वाम भाग के ऊपर वाले हाथ में पाश तथा नीचे हाथ में अंकुश विद्यमान है। उनका सिर जटामंडल से वेष्टित है तथा उनके ललाट पर अर्धचंद्र शोभित हैं। वे सब प्रकार के अलंकारों से विभूषित हैं। उच्छिष्ट गणपति का मंत्र है ओम हस्ति पिशाचिनी खम स्वाहा। तंत्रसार में उच्छिष्ट गणपति की पूजा विधि के विषय में लिखा है कि उच्छिष्ट मुख से और अशुचि अवस्था में ही इस देवता के मंत्र जप और पूजा आदि कार्य किए जाते हैं। किसी किसी तंत्र के मत से इस देवता की आराधना में पूजा नहीं करनी पड़ती, केवल मानसिक जप ही करना होता है। गर्ग मुनि कहते हैं कि इनका साधक निर्जन वन में बैठ करके रक्त चंदन से लिप्त तांबूल चबाते हुए इनकी पूजा करें।
दूसरे तंत्र के मत से देवता की अर्चना करके मोदक चबाते हुए मंत्र जप करना पड़ता है। भृगु मुनि का मत है कि उच्छिष्ट गणपति की आराधना में फल खाते हुए जप करें। उच्छिष्ट गणपति पूजन का महात्म्य इस प्रकार कहा गया है। राजद्वार पर अरण्य सभा, गोत्र समाज, विवाह, व्यवहार, युद्ध, शत्रु संकट, नौका, कानन और द्यूत कार्य में, विपद के समय, ग्राम धा तथा चोर भय में, सिंह व्याघ्र आदि के भय के समय उच्छिष्ट गणपति का मंत्र जप करने से सब विघ्न दूर हो जाते हैं। इस मंत्र से 10 सहस्त्र होम करने पर राजा तत्काल वशीभूत होता है। उक्त मंत्र का 1 कोटि जप करने पर साधक का अनिमा आदि अष्ट सिद्धियां प्राप्त होती हैं। उसमें आकाश गमन की शक्ति उत्पन्न होती है तथा सर्वज्ञता की प्राप्ति होती है। हिरंब गणपति संप्रदाय, स्वर्ण गणपति संप्रदाय एवं संतान गणपति संप्रदाय के उपासकों की पूजा पद्धति सामान्यता वैदिक विधान के अनुसार देखने में आती है। ओम गण गणपति नमः। श्री गणेश अंक में गुरु गणेश। महादेव गणेश के विषय में बहुत सी भ्रांतियां भी हैं एवं कुतर्क भी हैं। उदाहरण के लिए पंचमुख गणेश की मूर्ति दक्षिण भारत में देखकर लोग पूछते हैं कि ब्रह्मा के 4 ही मुख हैं, चारों वेदों के प्रतीक, पर गणेश के 5 मुख कैसे होंगे? क्या वे उनसे भी बड़े हैं? देव परिवार में बड़े छोटे का प्रश्न नहीं उठता। एक ही परमात्मा के भिन्न गुणों को व्याप्त करने वाली विभूतियों के भिन्न रूप हैं। दुर्गा सप्तशती में जब निशुंभ ने देवियों की सेना को देख करके कहा कि तुम तो अन्य देवियों का सहारा लेकर के लड़ रही हो, उस समय भगवती ने कहा था, अहम विभूत्या बाहुभिः, मैं अपनी ऐश्वर्य शक्ति से अनेक रूप धारण करके युद्ध भूमि में खड़ी थी। देखो अब उन्हें समेट लेती हूं। फिर तो निशुंभ के देखते ही देखते समूची देवी सेना भगवती के शिर में विलीन हो गई। हमारे प्रत्येक देवता भिन्न भिन्न विभूति के द्योतक या परिचायक हैं। जिनकी जैसी जहाँ रुचि हो वहाँ वैसी वहाँ उपासना करें। इसलिए प्रत्येक देव परिवार प्रतीकात्मक स्कंद पुराण में दक्षिण भारत में संबंध मृग मुख की तथा बकरी के मुख वाली शतशृंग कन्या की गाथा है। गणेश का मुख भी एक महान देवी विभूति को प्रकट करता है। रही बात पंचमुख गणेश की, गीता शास्त्र ने जीवन के संबंध में जो अकाट्य सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं, उनके अनुसार प्रत्येक कर्म के 5 हेतु हैं। अधिष्ठान, कर्ताकरण, विविध चेष्टा और देव। इनमें से कारण 15 हैं। श्रोत आदि 5 ज्ञानकरण, वाग आदि 5 कर्मकरण तथा प्रत्यय आदि 5
चेष्टा करन इन पांचों विविध करणों तथा 5 हेतुओं का अपने में समन्वय कर इस विनाशवान शरीर की सब विघ्न बाधाएं हर कर हमें सन्मार्ग पर लाने वाले ये गणेश हैं। गणपति प्रतिमा का अर्थ। गणपति हैं कौन? गणों के गणपति, गणा नाम तो गणपति। इस श्रुति के अनुसार वे गणों के अधिपति हैं। गणपति प्रतिमा का अर्थ क्या है? इसका स्पष्ट रूप में निरूपण एक बार स्वर्गीय डॉक्टर भगवान दास जी ने किया था। वह व्यवस्था प्राय हम भूल गए हैं। यदि नित्य गणेश के अर्चन के समय हम उसे ध्यान में रखें, यदि उनके रूप का हम एक अंश भी अपने जीवन में उतार सकें, यदि हमारे नेता गणेश का यह अर्थ समझ लें, तो आज हम और हमारा देश ही बदल जाएगा। जिसके नेत्र इतने छोटे हैं कि वह दूसरों के अवगुण देखता ही नहीं या बहुत कम देखता है, जिसके कान इतने बड़े हैं कि सब और की सभी बातें उनके कान में पड़ जाती हैं, पर उनका पेट इतना गंभीर है कि सब कुछ पेट में ही रख लेता है। गहरे पेट का है, दूसरे की निंदा या बकवास में समय नष्ट नहीं करता, जो फूक फूक कर हाथी की तरह पैर रखता है तथा जिसकी सवारी चूहा है, यानी चूहा जितनी दूर जाता है बड़ी तेजी से जाता है, फिर रुक करके चारों ओर की स्थिति देख करके तीव्र गति से आगे बढ़ता है। ऐसे जो देवता हैं वे ही गणेश या गणपति हो सकते हैं। उनकी दोनों हाथों में लड्डू हैं। यश तथा कीर्ति है। दोनों ओर सिद्धि और बुद्धि हैं। ऐसे गणेश को हम गणपति मानते हैं और उनकी उपासना करते हैं। गणपति का यह सांसारिक अर्थ हुआ। लेख के आरंभ में हम आध्यात्मिक अर्थ दे चुके हैं। इन दोनों के सामंजस्य तथा देव परिवार के इन सर्वोपरि देवता की उपासना से ही कार्य सिद्ध होता है। जो व्यक्ति गणेश सहस्त्र नाम का जप तथा विधि पूर्वक हवन का अनुष्ठान करता है, उसके लिए सिद्धि तथा सफलता अवश्यंभावी है। ओम गण गणपति नमः।